टेट एसएसटी के सबसे महत्वपूर्ण 50 सवाल आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अब तक कोई वीडियो ना देखी हो तब भी इसको देख लीजिएगा, या फिर दूसरी देख चुके हैं तब भी इसको देखिए, क्योंकि ये 50 सवाल आपके एग्जाम में आपको यहाँ से 8 से 10 सवाल रिपीट होते हुए जरूर नजर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एसएसटी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक सवाल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देखना, कोई भी सवाल मिस मत करना, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है हमारा, ऐसा काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है क्या कहलाता है, बताइए। यहाँ पर ऐसा काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऐतिहासिक काल कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं, या फिर प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, या फिर पुरापाषाण काल कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग जानते हैं सवाल के जवाब तो कमेंट में आंसर जरूर देते रहिएगा, क्योंकि अगर पढ़ा है तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा है, वेदों में गाय को क्या कहा जाता है? अघन्य, अघन्या, या फिर गविष्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए वेदों में गाय को क्या कहते थे? तो वेदों में गाय को कहते थे अधन्या, ऑप्शन नंबर बी वाला। ये दोनों ही यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे दिया गया है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए यमुना नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, या फिर क्षिप्रा नदी के किनारे, या फिर गंगा नदी के किनारे। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्षिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला हमारा है, जलियांवाला बाग का कांड कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919। अगला हमारा है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य आए हुए थे? अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर ये भी ना कर पा रहे हैं आप तो फिर मुश्किल है एग्जाम पास होना। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य आए थे? बौद्ध धर्म में, सिख धर्म में, जैन धर्म में, या फिर हिंदू धर्म में? बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन धर्म। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो समुद्रगुप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। केसरी नामक अखबार के संपादक कौन थे? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताइए केसरी नामक अखबार के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? बताइए इन चारों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए। तो यहाँ हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला हमारा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है ये। अगला है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? बाबर ने की थी, बलबन ने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो बताइए कौन सा हो जाएगा। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? आप सबको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुलबदन बेगम। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कहा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? किसने करवाई थी, बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा धर्मपाल ने, दूसरा ऑप्शन है हमारा कुमारगुप्त ने, तीसरा ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा सही आंसर यहाँ पर। तो सही हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त। अगला हमारा है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से और कब स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिका से 1945 में, या फिर फ्रांस की मदद से 1955 में, या फिर सोवियत रूस की वजह से 1950 में, या फिर जर्मनी की हेल्प से 1960 में। आपको बताना है इनमें से भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से और कब स्थापित किया गया, बताइए। चारों में से कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगर आप अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस पे हैं PYQs वाली वो जरूर देखिएगा, जैसे कि 100 CDP की हैं, और अगर आप सीटेट पेपर 1 के हैं तो 100 ABS की भी करवाई गई हैं, SST की और इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कराई गई हैं। सब सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। कम टाइम में बेहतर रिवीजन के लिए इन वीडियोज़ को जरूर देखिए। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर कहा गया है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है हमारा हुमायूं ने की थी, दूसरा ऑप्शन है अकबर ने की थी, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाहजहां ने की थी, या ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब ने। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने की थी। अगला हमारा है, तापक्रम विलोमता का वास्तविक अर्थ क्या है?
समय के साथ तापमान का बढ़ना, या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ में तापमान का घटना, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का घटना। इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको तापक्रम का विलोमता का वास्तविक अर्थ क्या है, बताइए। यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का घटना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तापक्रम का विलोमता क्या हो जाएगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का घटना। अगला हमारा है भीमबेटका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका प्राचीन काल का प्रसिद्ध स्थान भारत के किस राज्य में है, बताइए। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, या फिर सिक्किम, या अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए भीमबेटका कहाँ मिलता है, बताइए। तो ये हमारा होता है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर कहा गया प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था, बताइए। किस काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था। पहला ऑप्शन है हमारा पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है ताम्र पाषाण काल, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नव पाषाण काल। बताइए इनमें चारों में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, बताइए। तो पहला है नवपाषाण काल, या फिर पुरापाषाण काल, या फिर लौह युग, या फिर कांस्य युग। बताइए इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, सही आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा पुरापाषाण काल। अगला हमारा है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, बताइए। कनाडा में, ब्राज़ील में, यूएसए में, या फिर फ्रांस में। बताइए इन चारों में से कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही होगा हमारा यूएसए वाला। अगर आपको सवालों के जवाब आते हैं तो कमेंट करके बताते रहिएगा, और देखिएगा कि आपको तैयारी का लेवल क्या है। कमेंट करके बताएं 50 में से आपके कितने सही जा रहे हैं। अगला हमारा है पृथ्वी की जुड़वा बहन, या फिर भोर का तारा, या संध्या का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, बताइए। ये तीनों नाम किसको कहे जाते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा और संध्या का तारा। बताइए किस ग्रह को कहते हैं। बुध ग्रह को कहते हैं, सूर्य ग्रह को कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को कहते हैं, या फिर मंगल ग्रह को कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा शुक्र ग्रह। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर बताइए राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, बताइए। राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के साथ में डिस्कशन करने की शक्ति किस क्षेत्र में है, बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है, 123 में, या फिर 1356 यानी 356 में, या अनुच्छेद 143 में, या फिर अनुच्छेद 370 में। तो सिंपल सी बात है 370 नहीं हो सकता है, ठीक है। 356 क्या है, इमरजेंसी से रिलेटेड है, और हमारा बचा कौन सा 143। तो यही हो जाएगा हमारा 19 का सी वाला, यानी कि आर्टिकल 143 रिलेटेड है किससे, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे डिस्कशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर कहा गया गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा असम, दूसरा है उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो बताना है आपको इन चारों में से ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना किसमें है, पश्चिम बंगाल में। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर कहा गया है इनमें से कौन सार्वजनिक सेवा प्रणाली में शामिल नहीं है, ध्यान रखना नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा ग्रामीण स्तर पर संचालित अस्पताल, या फिर सरकार द्वारा संचालित अस्पताल, या फिर निजी तौर पर संचालित अस्पताल, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इन चारों में से यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है सार्वजनिक सेवा प्रणाली में शामिल नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा निजी तौर पर संचालित अस्पताल। तो ग्रामीण वाला तो शामिल ही होगा, सरकार द्वारा भी होगा, लेकिन जो निजी तौर पर संचालित है ये क्या हो जाएगा, सार्वजनिक सेवा प्रणाली में शामिल नहीं होगा। तो सी वाला हमारा सही होगा। अगला हमारा है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित प्रसिद्ध संस्था कौन सी है। पहला ऑप्शन है हमारा विश्व भारती विश्वविद्यालय, दूसरा है हमारा शांति निकेतन विद्यालय, या फिर रविंद्र भारती संस्थान, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस संस्थान की स्थापना की थी, बताइए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विश्व भारती विश्वविद्यालय, यानी कि पहला वाला। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जो कि है एलोरा की गुफा, यानी एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया जाता है, बताइए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया जाता है। पहला हमारा है दांती दुर्ग, दूसरा हो जाएगा नरेश कृष्ण, या फिर राजराज प्रथम, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमोघ वर्ष। बताइए इनमें से कौन से सही है, किसके द्वारा कराया गया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेश कृष्ण।
अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से चंद्र बरदाई के द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा पद्मावत है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है रामचरितमानस है, या ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वीराज रासो है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साकेत है। बताना है आपको इनमें से कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो 24 का सही हो जाएगा हमारा। बताइए कौन सा सही होगा। पृथ्वीराज रासो, सभी को पता होगा चंद्र बरदाई द्वारा रचित है कौन सा, पृथ्वीराज रासो। अगला हमारा है भारत का प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक किसे कहा जाता है। भारत का प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक किसे कहा जाता है। आर्यभट्ट को, निकोलस को, चाणक्य को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन होंगे यहाँ पर सही आंसर। नक्षत्र वैज्ञानिक भारत का प्रथम, तो ये हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर कहा गया महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। पहला ऑप्शन है हमारा 3 बार, अगला ऑप्शन है हमारा 17 बार, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 9 बार, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 बार। बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार। कहाँ किया था ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था, 17 बार किसको लूटा था, कमेंट करके बताइए। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर कहा गया है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था और कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है हमारा इल्तुतमिश दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर बी है हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने जयपुर में है। उसके बाद ऑप्शन है हमारा मोहम्मद गौरी जो कि कहाँ आगरा में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि अजमेर में है। तो आपको बताना है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, बताइए, और वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि अजमेर में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जो कि हमारा है सितार तथा तबले का आविष्कार किसे माना जाता है। मतलब सितार और तबले के आविष्कारक किसे माना जाता है, किसने इसका आविष्कार किया है। पहला ऑप्शन है हमारा तानसेन है, दूसरा है बैजू बावरा है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीर खुसरो है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वामी हरिदास है। तो बताना है आपको यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा, सितार और तबले के आविष्कारक। तो ये हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा है असतो माँ सदगम्य, जो भी है इसको प्रोनाउंस करिएगा, वाक्य किस वेद से लिया गया है। तो बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा यजुर्वेद, दूसरा है हमारा ऋग्वेद, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा सामवेद, या ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो ये वाली जो वाक्य है ये किस वेद से लिया गया है आपको बताना है। अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से, ऋग्वेद से। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर कहा गया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बताइए दृष्टि से, मतलब घरेलू सकल उत्पाद प्रोडक्शन से की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। ये एक तब का करंट अफेयर क्वेश्चन हमको लग रहा है, तो ये बता सकते हैं आप इसका आंसर, लेकिन मतलब ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला हमारा है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। पहला ऑप्शन है हमारा जहांगीर, दूसरा है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी है हमारा शाहजहां, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बहादुर शाह जफर। तो बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब। अगला हमारा है निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। पहला ऑप्शन है हमारा चिलियावाला का युद्ध किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और सिख के बीच। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। खुर्दा का युद्ध निज़ाम और मराठों के मध्य हुआ था, और वनडीवस का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध हुआ था। आपको बताना है इनमें से गलत युग्म, मतलब इनमें से 3 सही हैं, एक गलत है, उस गलत को आपको बताना है कौन सा सही, वही सही होगा। तो यहाँ पर जो वनडीवस का युद्ध हुआ था ये जो है डलहौजी के विरुद्ध हुआ था, ऐसा नहीं, ये वाला हमारा गलत है। बाकी ये जो चिड़ियावाला का युद्ध है ये अंग्रेज और सिख के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और खुर्दा का युद्ध निजाम और मराठाओं के बीच में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर कहा गया भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। एस.टी. नाथन है, जयशंकर प्रसाद है, सी राजा गोपालाचारी हैं, या इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर तो आप कमेंट में दे ही सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी ना पता हो तो फिर पास होना मुश्किल है। 33 का कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अगला है लॉर्ड एलेनट्रो ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। तो बताइए इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को खत्म किया था, समाप्त किया था। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा हमारा वो लॉर्ड एनबरो ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर कहा गया है 1857 की क्रांति, यहाँ से सवाल ना बने तो बेकार है, हर एग्जाम में बनता ही बनता है। 1857 की क्रांति के केंद्र और नेताओं का सही मिलान कौन सा है, बताइए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, या फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल,
कानपुर से अजीमुल्ला खान, फैजाबाद से मौलवी, मतलब आपको उनको मिलान करना है कि कौन कहाँ से थी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था और इसकी स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है हमारा पशु पूजा जो कि 1820 में हुई थी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है प्रगतिवादी जो कि 1830 में, या अद्वैत जो कि 20 अगस्त 1828 को है, या बहुदेववाद में आपको बताना है 1840 में। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, 36 का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा अद्वैत वाला, यानी कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो अद्वैतवाद पर आधारित है, जो कि 20 अगस्त 1828 को स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट में नाम बताइएगा उनका। अगला हमारा है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी। मुमताज़ महल, या फिर रजिया सुल्तान, या चांद बीबी, या फिर नूरजहां। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा रजिया सुल्तान, भारत की पहली मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर कहा गया किस सुल्तान को खुदा का साया यानी कि जिले इलाही कहा जाता था, बताइए। पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, या फिर इल्तुतमिश, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा, तो ये था ऑप्शन नंबर ए, बलबन कहलाता था अपने को क्या, खुदा का साया। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर 39 नंबर सवाल है, भारत का पहला क्रांतिवीर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा शहीद वीर नारायण सिंह को, या हनुमान सिंह को, या वसुदेव बलवंत फाड़के को, या मंगल पांडे को। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फाड़के, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर कहा गया लेखक और उनकी रचनाओं का सही क्रम मिलान कौन सा होगा। तो यहाँ पर है पाणिनि, अष्टाध्यायी, वात्सायन, कामसूत्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, और कल्हड़ का राजतरंगिणी है। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन को सही से फिट नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डिफॉल्ट है। बाकी यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। 3 है फर्स्ट है, फिर 4th है, फिर 2nd है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर कहा गया वास्को ड गामा का भारत आगमन कब और कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारा 1992 में गोवा में हुआ था, या फिर 1492 में गोवा में हुआ था, या फिर 1498 में कालीकट बंदरगाह में हुआ था, या फिर 1500 ईस्वी में कोचीन में हुआ था, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1502 में सूरत में हुआ था। तो बताना है आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कब हुआ था वास्को ड गामा का भारत में आगमन, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये बता ही सकते हैं आप लोग। तो ये होगा हमारा 1498 कालीकट बंदरगाह। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर कहा गया भारत का सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है। चेन्नई है, छत्तीसगढ़ है, या मासिनराम है, या चेरापूंजी है। बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मासिनराम। अगला हमारा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, या फिर बृहस्पति ग्रह है। तो बताइए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ये सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। ये हो जाएगा हमारा शुक्र ग्रह। अगला है हमारा निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। बताइए ताप्ती है, माही है, लूनी है, या उपरोक्त सभी हैं। ये सारी ही अरब सागर में, एक इंडियन ओशन है, एक अरेबियन ओशन है। बताइए किस में, अरेबियन सी किस में जा रही हैं, ताप्ती, माही और लूनी। तो यहाँ पर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी ये सारी ही मिलती हैं, ताप्ती, माही और लूनी। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर कहा गया है मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, जो कि हमारे अगर आपने अर्थ क्रस्ट पढ़ा होगा तो उसमें लेयर होती हैं, तो उसी में एक आता है पॉइंट मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये बताना है आपको कि कहाँ पर होता है। अगर आपने ऐसा देखा होगा एनसीईआरटी में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो ये जो है अर्थ क्रस्ट के बारे में बात की गई है। इसमें 3-4 लेयर होती हैं, और उसी में से एक ये डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। तो बताइए कहाँ पर होती हैं। सौरमंडल में, समताप मंडल में, भूपट्टी की ऊपर सतह में, या फिर भूपटल एवं मेटल के बीच में। तो बताइए मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पर होती है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, भूपटल एवं मेटल के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा है सामाजिक विज्ञान को पढ़ते समय एक शिक्षक को किन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा पाठ्यक्रम पूरा कराने पर, ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियां रटाने पर, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तथ्य, मूल्य और पैटर्न पर, या ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, तथ्य, मूल्य और पैटर्न पर। किन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो तथ्यों पर, मूल्यों पर और पैटर्न पर, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर कहा गया सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को किस प्रकार संरक्षित करता है। पहला ऑप्शन है वैध प्रक्रिया के द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, संसद की
अनुमति के द्वारा, ऐसा हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्यपालिका के आदेश के द्वारा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बचा है, बताइए कौन सा होगा? सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के द्वारा, ना अनुमति के द्वारा, ना आदेश के द्वारा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर कहा गया हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मैकाइवर हैं, मजूमदार हैं, वेस्टरमार्क हैं, या फिर मॉर्गन हैं? बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के नाम के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा वेस्टरमार्क है, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर कहा गया मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा को कहा जाता है, मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, रजिया सुल्तान को कहा जाता है, या सावित्री बाई फुले को कहा जाता है? बताइए, अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तब भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा मैडम भिकाजी कामा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर कहा गया आराम बाग का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? आराम बाग हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, या स्कंदर के द्वारा? तो बताइए 50वें का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आराम बाग का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा किया गया? तो किया गया था बाबर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में से 2-4-5 सवाल इसमें से जरूर देखने को आपको मिलेंगे। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं चैनल पर, उनको भी जरूर देखिएगा, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।